एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से राजनीति में एक कदम आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या है राहुल गांधी का वो मास्टर प्लान जो वो जनता से लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और राजनीति की स्ट्रोक जो मारने की जो स्थिति में है वो इस वक्त में एडवांस चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बेशक राजनीति में जिसे पप्पू की संज्ञा देने में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए युवक यदि पप्पू कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे, और इन तमाम चीजों के बाद ये सब तो अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त में इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन जरूर बनता हुआ दिखता है। और इसकी वानगी इस प्रकार से देखी जाए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के में जो इंडिया शब्द आए, ये भी राहुल गांधी का ही एक सोचा समझा प्लान है जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया होता हुआ दिखा। और तो और जब इंडिया गठबंधन का अलायंस बना और इंडिया शब्द से जब प्रधानमंत्री मोदी असहज हुए तो वो उनकी रैलियों में उसके संबोधन में जरूर नजर आया और करीब 2 से 3 बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर जिस शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि ये घमंडिया जरूर है और एक तरह से इंडिया और भारत का एक जिज जरूर छोड़ता हुआ नजर आए। तो क्या हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त में एक कदम आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बनने में उनकी जो भूमिका होगी और जिस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि सब कुछ त्याग करके भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को बचाने का काम जरूर करेगी, और उन्होंने ये भी कहते हुए नजर आए कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, यही है राहुल गांधी की सादगी का मास्टर स्ट्रोक, जो लगातार लोगों के संपर्क में बने रहने के तमाम नया तरीके खोजते रहते हैं। तभी तो कभी वो कूली नजर आते हैं और कभी वो ड्राइवर के साथ घंटों घंटों चलकर ड्राइवर के बारे में जो होने वाली समस्याओं से अवगत और रूबरू होते हैं। यही सादगी और लोगों से कनेक्ट करने की उनकी जो रणनीति है वो लोगों को बहुत भा रहा है। वो कभी कुलचे के दुकान में, तो कभी चाय के टफरी में, तो कभी वो लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं और जिस सादगी के साथ और गर्मजोशी के साथ वो लोगों से मिलते हैं वो राहुल गांधी को और पिछले राहुल गांधी से अलग जरूर करता है। और यही तो अभी वानगी है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, उनको घेरने के लिए नजर आते हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी का पहले का जो अवतरण था और अब का जो अवतरण है, ये तमाम चीजें बदलते हुए जरूर नजर आए और राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग राजनीति में किया वो बड़ा पॉपुलर जरूर हुआ। सबका साथ सबका विकास जिस तरह से पॉपुलर हुई थी, उसी तरह से राहुल गांधी ने एक नए नारा का इजाद कर दिया। वो कहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी हाँ, राजनीति में ये बड़ा हिट होता हुआ नजर आए। देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी गूंज जरूर नजर आई और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा होते हुए नजर करते हैं। वो कहते हैं कि नफरत जो इस वक्त में मौजूदा सरकार फैला रही है उससे मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ही समेटने का काम करेगी। और वो जब पार्लियामेंट में कहते हुए नजर आए कि मुझे किसी से तनिक भी नफरत नहीं है, मैं सबकी नफरत और अंदर के जो नफरत में जो कड़वाहट है उसको खत्म जरूर करूंगा, तो इसे क्या कहेंगे। और उसके बाद वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिल लेते हैं तो इसे क्या कहेंगे। यूं तो राहुल गांधी अमेठी में चुनाव इस वक्त हार गए, लेकिन वो क्लब पहुंचे तो लोगों ने उसका अभिवादन किया और उन्हें पार्लियामेंट जरूर भेजा। और इसी की वानगी थी कि राहुल गांधी को उनकी सदस्यता समाप्त करने की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई जो विफल होता हुआ नजर आया। और सब कुछ तो
इर्द गिर्द और आनन फानन में यह कहता हुआ नजर आए कि राहुल गांधी को बेघर कर दिया जाए। और जिस तरह से अचानक और एक तरह से बहुत हड़बड़ी में राहुल गांधी को मकान से बेदखल कर दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस अंदाज के साथ लोगों से कम्युनिकेट किया, वो कहते हुए नजर आए कि ये लोग मुझसे इतना डरने लगे हैं कि वो मेरी सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं। और इस बात का मुहर लगाते हुए नजर आए कि वो जब विदेश की धरती में ये कहते हुए आए कि सड़क में भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और सदन में उनकी माइक बंद कर दी जाती है, ये बात वो विदेश की धरती में एक नहीं कई बार बोलते हुए नजर आए। और जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो उन्होंने इस बात की मुहर लगाते हुए नजर आए कि मैं जो कहता हूं वो सब सही जरूर कहता हूं। और तो और जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और जिस तरह से उनको राजनीतिक माइलेज मिला, वो किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। यह सब तो राजनीतिक गलियारे पे लोगों ने देखा, चाहे सभी जगत पे, चाहे शिक्षा जगत का हो या संगीत जगत का या खेल जगत का या दूसरे सभी क्षेत्रों के लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी के कदम ताल से कदम को मिलाने की कोशिश की, वो किसी से छुपे हुए बिल्कुल नहीं है। और जब वो सड़क से गुजरते हैं तो लोग दौड़ते हुए उन्हें देखने के लिए जो व्याकुलता दिखाई, वो भी राहुल गांधी की उनकी जो कद है उसको जरूर प्रदर्शित करता हुआ नजर आए। और फिर जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा 2 करूंगा, तो वो जरूर ही इसको अमली जमा पहनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और याद कीजिए, सभी मुद्दे पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कमजोर नसें हैं उसको दबाने में राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं रखी। वो तब मणिपुर जब जल रहा था, जब 60 दिन से मणिपुर जलता हुआ नजर आए, तो राहुल गांधी ने मणिपुर का रुख किया। वो वहां के शेल्टर होम में गए और राहत शिविरों में उन्होंने जब लोगों से रास्ता कायम किया और वो चाहते थे कि वो सड़क मार्ग से वहां पहुंचे, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। सुरक्षा का हवाला देकर वो रोकने का काम जरूर किया। तब क्या कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जिस अंदाज से मणिपुर में लोगों को मिले और उसकी बात उन्होंने पार्लियामेंट में जरूर उठाई, तो ये कहना बड़ा जल्दीबाजी नहीं होगा कि राहुल गांधी पहले का राहुल गांधी अब का राहुल गांधी में बहुत तब्दीली कर चुके हैं। और तो और तमाम मुद्दे, चाहे कश्मीर की मुद्दे हो, चाहे धारा 370 के मुद्दे हो, और जब राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए तो उन्होंने जिस अंदाज में मोटरसाइकिल के साथ जब उन्होंने वहां का वातावरण को समझा, वहां के लोगों के दुख दर्द सुने, तो राहुल गांधी से लोग ज्यादा कनेक्ट हुए और वो ये कहते हुए नजर आए कि मेरे भारत जोड़ो आंदोलन का रुख और रूट इस तरफ तय नहीं था, इसलिए मैं लोगों से मिलने हुए के लिए चले आए। तो इससे क्या कहेंगे। और तो और जब राहुल गांधी को यह मालूम चला कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से कमजोर नशे हैं जिसको दबाने पर जो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाएगी, वो है भ्रष्टाचार के मुद्दे। तो याद कीजिए, अडानी के मामले को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया और वो कहते हुए नजर आए कि मोदी जी अपने दोस्तों के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए सारा एयरपोर्ट हो या तमाम सुख सुविधाएं का ख्याल रखते हैं, और वो ये जब कहते हुए नजर आते हैं कि उनके द्वारा जो घपले घोटाले सामने आए, इसमें कहीं न कहीं वर्तमान की मौजूदा सरकार का हाथ जरूर है। और तो और जब रफाल डील को लेकर भी राहुल गांधी ने जो नारे दिए थे, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने रफाल के मामले पर भी मौजूदा सरकार पर प्रहार किया और अडानी के मुद्दे पर जिस तरह सदन से लेकिन सड़क तक जिस बात को कहते हुए नजर आए, उसे सरकार असहज तो जरूर हुई। और तो और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसके कमंडल की नीति के निर्धारण के लिए इस वक्त में जातीय जनगणना लेकर इंडिया गठबंधन के लोग जरूर आगे हुए नजर आते हैं। और इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता यह है कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इससे बचते हुए नजर आती है।
और जब बड़ी मशक्कतों के बाद जब कोई बात सामने नहीं आ रही थी तो विशेष सत्र का एक खेल खेला गया और विशेष सत्र के नाम पर महिला आरक्षण बिल को पास करने का एक कोशिश जरूर हुई और यह कहा गया कि 2029 में ये मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से अवगत नहीं थी कि इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में पड़ने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो बातें कही वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल नहीं है और ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही इस बिल को लाने की औचित्य क्या है। और वो कहते हुए नजर आए कि इसमें देरी नहीं करना चाहिए और सरकार को तुरंत इसे लागू करना चाहिए और बिना परिसीमन और बिना जनगणना कराए हुए महिला बिल लाने की जो सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि सरकार की जो नीयत है और नीति दोनों कमजोर साबित होती हुई नजर आई। तो मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जो है वो हमेशा एक चाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब पार्लियामेंट में कुंवर दानिश अली जो सांसद बीएसपी के हैं उसके साथ जब एक सांसद ने बड़ा बदतमीजी करते हुए जो शब्द गढ़े और कहे उसको लेकर जो टीका टिप्पणी पूरे भारत में इस वक्त में चल रहा है, उस वक्त में राहुल गांधी कुंवर दानिश अली से मिलने उसके घर पहुंच गए, उसे गला लगाया और जो बात कहे वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हुए नजर आए कि यह सब साजिश का एक हिस्सा है और वो ध्यान भटकाना चाहती है। और जब राहुल गांधी पूरी मुस्तैदी के साथ जिस बात को कहते हुए नजर आते हैं वो एक बात तो जरूर है, लोग उन पर विश्वास जरूर कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोले, कोई जुमला नहीं करे। लोगों में उनकी इमेज एक सादगी नेता के रूप में जरूर है। और तो और जब वो कर्नाटक की जीत के बाद उत्साह से लबरेज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, डरो मत, यानी उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई ईडी से डरने की जरूरत नहीं है। और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हो सकते। इन तमाम चीजों को जब वो पार्लियामेंट में भी कहते हुए नजर आए कि डरो मत, तो बड़ा हिट हुआ, क्योंकि जो बात वो कहते हुए नजर आते हैं यानी हर चाल, जैसे भाजपा का जो कमंडल की जो राजनीति है उसके लिए उन्होंने जातीय जनगणना को जिस मुस्तैदी के साथ नजर आए। और जब एक संवाददाता सम्मेलन में उसे पूछा गया कि आप महिला जो बिल लाए थे तो उस वक्त में उन्होंने लागू क्यों नहीं किए और ओबीसी की बात क्यों नहीं की, तो उन्होंने साफ गोई से ये कहा कि निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बड़ी भारी भूल थी और इसको मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, तमाम चीजों पे जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिव होकर भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, यही वानगी है कि इंडिया गठबंधन में वो नेता के रूप में धीरे धीरे स्वीकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और राजनीति में नजर रखने वाला ये कहते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के राजनीति के बाद, चुनाव के बाद जो बात सामने आएगी उससे राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।